हेलो। अब शाम के 6:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, 6:30 बज गए हाँ। और मैं छत में आ गई हूँ और छत में थोड़ा सा शाम को थोड़ा अभी आज पानी तो नहीं डालना, कल सुबह डालूँगी। क्योंकि कल मैंने नोटिस किया कि मैंने जब पानी डाला था पानी ना हल्का कुनकुना था, क्योंकि दिन में धूप होती ना तो टैंकी का पानी जो होता है गर्म होने लगता है। तो अभी ज़्यादा गर्म नहीं है तो वो कुनकुना था, तो मुझे लगा कि पौधों के लिए तो ठंडा ही पानी ठीक रहेगा। तो मैंने अभी डाला नहीं, हालांकि आज ज़रूरत भी नहीं है इतनी, तो डालूँगी तो कल सुबह के टाइम पे सोच रही हूँ मैं इनमें पानी डालूँगी। तो बस मैं आज थोड़े से मेरे पास ये अरबी के मैंने वो रखे हुए क्या कहते हैं, अरबी पड़ी हुई थी मेरे पास। तो वो कुछ अरबी तो मैंने यूज़ कर ली थी और 4-5 अरबी ऐसे रह गई कि वो पड़ी रह गई, कम थी ना। तो मैंने सोचा मैं और अरबी लाऊंगी तो मिक्स करके तब बना दूँ। करते 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 वो मेरे ख्याल से 2 महीने, हाँ 2 महीने से ऊपर हो गए थे। तो 2 महीने से ऊपर हो गए तो फिर उनमें क्या हुआ कि अब ना छोटे छोटे उसमें ना वो क्या कहते हैं उसको, छोटे वो हमारे तो टूसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे देखो मेरे को सही शब्द भी ध्यान नहीं आ रहा तो मतलब अंकुरित, हाँ अंकुरित हो गए वो। तो उनमें छोटे छोटे ग्रीन से अंकुर निकल आए हैं। अब मैंने सोचा ये बजाय इसके मेरे दिमाग में ध्यान आया आज, क्योंकि जब मैंने दिन में वो बनाए थे ना अरबी के पत्तों के पतोड़े बनाए थे, आप मेरी दूसरी वीडियो में देखना, उसमें मैंने पतोड़े बनाए थे। तो मुझे ख्याल आया जब मैंने वो अंकुरित देखे तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इनको बो दूँ। चलो अरबी कितनी होगी कितनी नहीं होगी 5 उससे, लेकिन ये था कि कुछ पत्ते अगर हो गए तो मैं लेके आई हूँ, अभी मैं उनको बोऊँगी। और वैसे भी शाम के टाइम पे ना मुझे अच्छा लगता है ज़रा छत पे आजकल। सुबह का तो ऐसा हो जाता है, सुबह भी आना चाहिए वैसे तो, पर सुबह के टाइम पे ऐसा होता है ना कि ऋतु का होता है नहाना धोना, मेरा खुद का भी नहाना धोना सब कुछ, फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करो, भागम भागी फिर घर में भी तो हालांकि झाड़ू पोछा वाली आती है, लेकिन मतलब ऐसे 11 बज जाते, फिर तेज़ धूप में मज़ा नहीं आता छत में आने में। तो शाम को ही मैं कुछ दिनों से आने लगी हूँ। तो चलो फिर मैं अभी बोती हूँ और आपको भी दिखाऊंगी। जो मैं बैंगन के भी पौधे लेके आई थी ना वो भी मैंने लगाए थे, तो अभी उसमें एक में तो फूल आ गया है और पिछले वाले में भी और एक दूसरे पौधे में जो है ना उसमें भी छोटी छोटी मतलब फ्लावरिंग होने लगी। फ्लावरिंग का मतलब उसमें छोटी सी कली सी आ गई, वो खिलेगी फूल बनेगा। फिर अब कितना बनता है कितना नहीं बनता, दो पौधे में लाई, 2 पौधे मिर्च, हाँ मिर्च के ही जो जिस दिन मैं लाई थी बहुत छोटे छोटे 4-5 ना वो थे, 3-4 वो मिर्ची छोटी छोटी आ रही थी, बस फूल भी थे उसमें आ रही थी। तो अब उसमें क्या है कि ना अब वो मिर्ची ना जो छोटी छोटी थी बिल्कुल वो अब थोड़ा बड़ी बड़ी होने लग गई है। तो खुशी होती देख के, बाकी तो कितना उससे गुजारा होना है कितना नहीं होना, पर अपने हाथों से कुछ लगा लो और वो फल फूल जाए ना तो अंदरूनी खुशी बहुत होती है। मुझे शौक बहुत है पेड़ पौधे लगाने का, लेकिन वही है ना इतनी नॉलेज नहीं है जिस हिसाब से लोग लगाते हैं, तो नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी होती है इस चीज़ के लिए। तो चलो धीरे धीरे एक्सपीरियंस, धीरे धीरे नॉलेज होती है। और पहले मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचती थी ये सब्जी वाले वगैरह। हमारे जहाँ पुराने घर में वहाँ ग्राउंड फ्लोर का था, तो वहाँ मेरी तोरी होती थी। फरवरी के महीने में बीज डालती थी तो वो तोरी मेरी बरसात तक, क्या वो सितंबर तक चलता, मतलब होते 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 वो सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक मतलब उसमें तोरी आनी शुरू होती थी। तो उसमें उस टाइम पे भी मतलब अपने सेटिस्फेक्शन जितना 2-5-6 बीज बोती थी उसमें 2 या 3 बीज होते थे, लेकिन उसकी बेल बड़ी बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि ज़मीन नीचे का घर था। तो ज़मीन अब वहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरे भतीजा था उस समय, सबसे बड़ी जेठानी का लड़का, उसके साथ जाके मैंने, वहाँ गांव थे ना नज़दीक, तो वहाँ से मैं गोबर लेके आ गई थी, सूखा गोबर लेके आ गई थी ना। तो 2 बड़े बड़े बोरे, वो बड़े बड़े मतलब बड़े कट्टे होते ना नॉर्मल कट्टे, उससे भी बड़े बड़े थे। वो बोरे भर भर के कैसे लाई होंगी मेरे को तो अब हैरानी होती है, सिर पे रख के लाई थी जैसे गाँव में लाते। पर उस समय ना जब शौक होता है ना तो ऐसे शर्म झिझक की बात नहीं होती, और शरीर में ताकत थी उस समय तो मैंने पूरा उसमें वो डाल देता हूँ। उसके बाद कभी नहीं डाली खाद मैंने कोई,
बस वही खाद चलती रही। हम कितने साल रहे वहाँ पे भी, तकरीबन वहाँ पे रहे होंगे हम लोग, काफ़ी साल रहे वहाँ पे भी, 8 10 साल तो रहे ही होंगे मेरे ख्याल से। क्योंकि उस समय ऋतु, जब मैं उस मकान में शिफ्ट हुए थे तो ऋतु थी उस समय 1.5 साल की थी। हाँ, 1.5 साल की थी। और उसके बाद डेढ़ पौने 2 साल की थी। और उसके बाद फिर वहाँ पे जब हम वहाँ से बसंत विहार शिफ्ट हुए, हमें बसंत विहार में मकान मिला, ऑफिस गवर्नमेंट वो मिला। तो उस समय वो थी मेरे ख्याल से 9th में थी। हाँ, 9th में गई थी। तो इतने सालों तक रहे। और एक दूसरी चीज़ होती थी, भिंडी। भिंडी भी हो जाती थी वहाँ पे। मैं जंगल में जो बोती थी ना, तो भिंडी भी हो जाती थी। तो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो 4 5 6 दिन में थोड़ा थोड़ा 2 2 4 4 भिंडी कर करके हफ्ते में एक टाइम बनाने लायक हो जाती थी। मच्छर भी बहुत होने लग गए यहाँ पे अब। तो बस इतना ही था। बाकी फूल पौधे तो मैंने बहुत उगाए होते। गुलाब का फूल तो वहाँ टिकता ही नहीं था, क्योंकि लगाओ तो नीचे का मकान था ना, तो सुबह चोरी हो जाता था। तो बाकी और फूल थे, ये गुलदावरी के तो बहुत थे, इतने बड़े बड़े फूल आते थे। बिना किसी नॉलेज, बिना किसी, बस लगाया, क्योंकि मिट्टी ज़मीन में होती ना, खाद भी डाला तो शायद उसकी बदौलत, मतलब पौधा लेके आई थी मैं, छोटा छोटा पौधा लेके भी नहीं आई थी, किसी ने दिया था, हमारे पड़ोसी में ना कोई अपनी छटाई वटाई करे थे वो, उनको भी बहुत शौक था उसका। तो जैसे छोटे छोटे होते तो वो मेरे को उन्होंने दे दिए थे। इतने हुए थे उसमें भी, सफ़ेद कलर के थे सारे। फिर एक मैंने नीम का पेड़, एक मेरे हस्बैंड ने ना नीम का पेड़ लगाया था। तो नीम का पेड़ भी वो इतना छोटा सा पौधा किनारे में कहीं पे मिल गया था, तो वो नीम कोने में लगाया था। उसमें बाल के बाद में जब बड़ा हो गया तो बच्चों ने उसमें झूला वूला डाल दिया था। तो और भी कई थे। तो ज़मीन की बात हो रही थी बस। तो यही है, शौक़ है बस। और नॉलेज तो देखो, एक्सपीरियंस धीरे धीरे ही होता है, एक दूसरे से पूछो। अब तो खैर यूट्यूब हो गया, टीवी में हो गया, कहीं से किससे पूछ लो। मतलब माली, जैसे नर्सरी जाते हैं तो माली भी काफ़ी चीज़ें बताते हैं, पूछ लेती हूँ तो बताते हैं। कई नाली कह रही हूँ, कई माली तो वैसे ही खुद ही अनाड़ी होते हैं। अभी मैं बीच में गई थी जो बैंगन के पौधे, तो उनको नाम पूछ रही थी, भाई ये कहता है जी हमें भी नहीं पता। तो वैसे शौक से ले, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं उनको बोलती हूँ। अब ये ना, ये है अरबी, मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, मैंने नहीं बनाई, पड़ी की पड़ी रह गई 2 4। तो इनमें ना ये निकल आए हैं, अंकुर निकल आए हैं। अब अंकुर निकल आए हैं तो मैंने सोचा इनको मैं उसमें डाल देती हूँ। ये गमले में ना एक ही पौधा निकला हुआ है, तो गमले में एक पौधा निकला हुआ है, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं इसमें ही बो देती हूँ। ठीक है, ये इसमें ना एक ही तोरी का वो निकला हुआ है पौधा। तो अब या तो मैं इस तोरी के पौधे को वहाँ शिफ्ट कर दूँगी। तो चलो देखते हैं। थोड़े से हैं, और एक यहाँ पे बोलूँगी, एक यहाँ पे बोलूँगी, एक यहाँ पे बोलूँगी, एक यहाँ पे बोलूँगी, है ना। एक इधर बोल देती हूँ। एक इधर बोल देती हूँ। एक अब ये है ना, इसमें अंकुर नहीं निकला हुआ, लेकिन मैं सोचूं इसको भी लगा ही दूँ, निकल ही जाएगा, है ना। इसको भी लगा देती हूँ।
ठीक है। अभी ये जो तोरी का बीज है ना, तोरी का बीज कह रही हूँ, तोरी का जो छोटा सा पौधा है ना, ये देखो छोटा सा पौधा है, इसको या तो वहाँ शिफ्ट कर दूँगी मैं। और देखते हैं, ये कल मैंने ये जो है ना, ये कल मैंने टमाटर की ना पौध लगाई, वो उसमें बहुत सारे टमाटर हो रखे हैं, वो देखो ये सारे मिक्स हो रखे हैं। तो मुझे लगा कि इसको इसमें लगा देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो इसमें बोए थे ना, तो इसमें भिंडी और ये मुझे ध्यान नहीं रहा, ये टमाटर के ना छोटे छोटे ये निकले हुए पौधे बहुत सारे। मैंने टमाटर ख़राब था तो वो इसमें डाल दिए थे, लेकिन मैं भूल गई। उसके बाद फिर मैंने इसमें क्या किया, ये भिंडी के बीज डाल दिए। अच्छा, इसके ना ये ऐसे देखो, ये जैसे दो दो पत्ते होते ना, ऐसे निकले हुए थे, ऐसे दो दो पत्ते निकले हुए थे, ये ऐसे लंबे लंबे, एक इधर को एक इधर को। मुझे लगा घास है, मैंने तो कितने सारे तो पौधे मैंने निकाल के फेंक दिए, मुझे लगा घास हो रही है। फिर मुझे अचानक दिमाग में आया कि मैंने तो इसमें टमाटर डाले थे, कहीं टमाटर के तो नहीं है, तो मैंने उनको छोड़ दिया, बाकी जो बचे कुचे अभी भी बहुत है ऐसे, तो अगर ये भी हो जाए तो गनीमत है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर ये दो पत्तों से ये इस तरह से टमाटर के पौधों के ना इनसे पहचान होने लग गई। तो चलो ठीक है, अब इन टमाटरों को मैं सोच रही हूँ कि किसी गमले में ना अलग करना है, क्योंकि ये सब एक साथ तो नहीं हो सकते, इतने सारे घिच पिच हो जाएगा तो सारा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी ये कुछ टमाटर तो मैंने निकाल के यहाँ लगा दिए थे, और देखते हैं ये भी होते कि नहीं होते। अब ये जो है गमला खाली किया हुआ है मैंने, तो अब इनमें मैं थोड़ी मिट्टी और भर के कहीं से देखती हूँ। कई गमले मेरे ऐसे पड़े हुए जो जिनका पौधा ख़राब हो गया है, तो वो मिट्टी मैं इसमें डाल के, तो वो टमाटर जो है ना, तो के पौधे यहाँ शिफ्ट कर दूँगी, इस वाले में शिफ्ट कर दूँगी। तो बस, और ये बैंगन के जो मैंने आपको दिखाए थे ना, अब ये देखो ये शिफ्ट कर दिए थे मैंने इसमें, तो ये देखो इसमें फूल आया हुआ है बैंगन का। और ये एक टमाटर का पौधा मैंने यहाँ भी लगा दिया छोटा सा, हालांकि जब अगर बड़ा हो जाएगा तो ये तो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन चलो देखते हैं। नहीं, एक नहीं, दो लगाए मैंने, ये दो लगाए थे। और इसमें भी ये देखो, ये एक ये क्या कहते हैं, एक ये हो रहा है फूल, और एक ये फूल हो रहा है, ये वाला देख रहे हैं। देखते हैं कितने होते हैं सक्सेसफुल, कोशिश। और ये देखो इसमें ये जो मैंने उसके घिया के बोए थे ना, तो घिया तो सारे के सारे हो गए मेरे को लगता है, 5-6 बोए थे, एक ये भी हो रहा है छोटा सा। अब ये इतनी सी जगह पे मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता इतने सारे पौधे एक साथ, क्योंकि अभी तो बहुत बड़े होंगे, पर चलो देखी जाएगी। मेरे पास इतना बड़ा वो भी नहीं है ना प्लांटर, जो मैं उसमें वो कर दूँ, शिफ्ट कर दूँ। और ये जो मिर्च का मैंने पौधे लगाया था, ये देखो फूल बहुत सारे, मैंने बताया ना फूल आ गए, फूल आए हुए थे बहुत सारे फूल, और छोटी छोटी मिर्चें थी। तो अब ये देखो इनमें ये मिर्चें भी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो चलो, क्योंकि जब मैं पौधा लेके आई थी तभी इसमें काफ़ी फूल उगे हुए थे, बहुत फूल थे, और ये मिर्चें छोटी छोटी थी, बहुत छोटी थी, अब थोड़ा सा बड़ी हो गई साइज़ में। और ये कहाँ गया, इसमें तो अभी फूल ही फूल है, इसमें नहीं, अभी फ्रूटिंग होगी तो अब देखो। और ये देखो मेरा ये क्या कहते हैं, छत कितनी गंदी हो रखी। कल शाम को ना मैंने यहाँ पे सफाई क्या करी थी कि पौधों को इधर से उधर से इधर चेंज करा, तो उस चक्कर में बहुत गंदगी हो रही है। सोचा था कि आज क्लीनिंग करवा दूँगी मैं काम वाली से, लेकिन आज नहीं लग पाया, वो लेट आई थी ना उसको। ये देखो सारी जगह ये गंदगी हो रखी है, देखो, कोई नहीं, करवाऊँगी साफ़। और ये देखो मेरे गुलदाउदी के कितने सारे पौधे आने लगे। इनकी ना एक बारी पहले आ चुके थे ये, तो वो जब सूख गए थे तो मैंने उनकी कटिंग कर दी,
मतलब पौधे आने जो सूखने लग गए थे ना, तो मैंने उनकी कटिंग कर दी। अब कटिंग करी तो उसके बाद देखो फिर से दोबारा से ये कितने सारे इसमें कलियां भी आ गई हैं और ये कुछ फूल खिलने लगे हैं। और ये तो खूब भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, इसमें आ रही हैं अभी, इसमें आ रही हैं बहुत सारी। ये गुलदाउदी कब मंगवाई होगी मैंने, माली बाबा से मंगवाई थी अक्टूबर नवंबर के महीने मंगवाई थी, शायद नवंबर या दिसंबर में मंगवाई थी। तो एक बार तो खिल चुके हैं और अब एक ये है, ये ना मैंने नीचे रखा रहा, बालकनी में रखा हुआ था। तो बालकनी में क्या हुआ था, सब कुछ तो ठीक था, हरा भरा सब कुछ है, लेकिन उस हिसाब से ना ये न इसमें फ्लावरिंग हुई ना कुछ। तो अब मैंने कहा चलो धूप में ले जाते हैं, क्योंकि धूप के पौधे होते हैं ना कहीं, तो उनमें धूप में ही उनमें थोड़ा सा वो आती है। तो अब देखते हैं कितना क्या है नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। और ये मेरा जेट प्लांट देखो, जेट प्लांट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब जितना मैं इसको वो करती हूँ ना उतना ही ज़्यादा अब वो होता है। अब मैं सोच रही इसकी भी मैं थोड़ा कटिंग कर लूँ, क्योंकि ये ब्रांचेस इसकी बहुत नीचे तक आ रखी हैं। तो इनकी भी थोड़ा कटिंग वटिंग कर दूँगी तो नई ब्रांच आएंगी तो अच्छी वाली। अब ये देखो जो नई आई हैं तो वो तो खूब खिल हुआ से है, और जो पुरानी है ना तो ये बहुत छोटे छोटे हो गए। तो ये पौधे जो पुराने हो जाते हैं ना, तो उनमें बस उनकी निशानी में क्या होता है कि ये पौधे ये ना पत्तियाँ बहुत छोटी होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती है। नहीं तो इससे भी मैं दिखाऊँ। अच्छा ये मेरा गुलाब का है, अब गुलाब का है तो गुलाब में भी ऐसी करती हूँ मैं। जब एक फूल होता है तो मैं उसको जैसे यहाँ फूल हो रखा है तो मैं 2 पत्ती नीचे से तोड़ देती हूँ। तो अब यहाँ देखो इसका ये तो 2 पत्ती नीचे तोड़ने का देखो, ये इसमें तो खूब सारी ब्रांचेस निकल आई हैं। और इसमें गुलाब की देखो कलियाँ भी देखो कितनी सारी निकल आई, अभी तो बहुत छोटी हैं। और ये गुलाब का भी नीचे ही रखा हुआ था, तो इसके साथ का एक तो बेचारा सूख भी गया, बिल्कुल वो नहीं हुआ। पर ये थोड़ा ये भी सूख गया था, ये देखो यहाँ से सूख गया था, ये यहाँ से सूख गया था। तो मैं लेकिन थोड़ा सा नीचे धूप कम आती है ना, तो धूप में रखा थोड़ा थोड़ा, तो ये नई यहाँ से ब्रांच निकली है, ये नई निकली थी। तो ये साइड का तो सूख गया, चलो नई ब्रांच निकली, तो मैं इसको बजाय इसके अच्छी ग्रोथ के लिए मैं इसको छत में ले आई हूँ। तो देखो छत में क्या होता है। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ वो जो मैं कह रही थी ना आपको कि जेट प्लांट कि जो बहुत ज़्यादा धूप में ना रहे, और उसकी ग्रोथ में आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये जेट प्लांट है, इसके पत्ते देखो कितने हरे, कितने, अरे छोटा सा लगाया था मैंने, हाँ इसमें हैंगिंग में छोटा सा लगाया था, तो अब देखो कितना बड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा। और ये मनी प्लांट है, इस मनी प्लांट को भी मैंने जब लगाया था ना तो यहाँ से 2-3 पत्ते थे, खाली 2-3 पत्ते थे ऊपर से। अब ये अच्छा हो गया, काफ़ी टाइम लगाया इसने होने में, लेकिन हो गया मतलब। अच्छा जो चीज़ें ये कुछ पौधे जो होते हैं शेड में अच्छे होते हैं। और ये भी मेरा जेट प्लांट है। तो ये जेट प्लांट भी देखो यहाँ पे, जिनमें थोड़ी थोड़ी धूप आती है ना, 1-8 घंटे की धूप, ये यहाँ पे शाम को आती है धूप, शाम के टाइम पे जब जाने लगती है ना तब धूप आती है। अच्छा ये प्लांट था मेरा बहुत पुराना, ये लगभग 7-8 साल पुराना, सिर्फ 7-8 साल से भी ज़्यादा पुराना है, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन अब ये इसका टूट गया है, ये मिट्टी का ना यहाँ से गोल था, और ये देखो डिज़ाइन सारे इसमें मैंने ये थे सब ख़त्म हो गए, मतलब ख़त्म पानी डाल के। लेकिन इसमें पौधे अभी भी देखो कितने सुंदर खिले हुए। ये स्नेक प्लांट तो मेरा, मैं कह तो नहीं इतना पुराना है इसकी, तो हम जब कहाँ रहे होंगे, मेरे ख्याल से RK पुरम में थे, हाँ 2001 में 2001 में RK पुरम में थे ना, तो मैं तब, ये देखो ये सारे, और अभी भी आते जा रहे हैं। इतना प्यारा प्लांट है ना ये, मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं मांगता, केयर नहीं मांगता, बस इसको 2-3 दिन में पानी, 4-4 दिन में, 5-5 दिन में भी दे दो तो ये अच्छा रहता है। और इसके साथ साथ ये खाद भी इसमें 6-6 महीने में डालती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डालती, 6 महीने में
और ये है क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, रजनीगंधा नहीं, पता नहीं, वाइट सा कलर का फूल आता है इसमें, साल में एक बार आता है, वाइट सफ़ेद सा आता है, पर इसकी हरियाली बहुत सुंदर लगती है। ये अपने आप में बहुत सुंदर पौधा है, लेकिन अब इसके क्या है, नए नए बल्ब अपने आप निकलते रहते हैं, ये मल्टीपल होते रहते हैं, एक लगाओ तो 2 3 निकल आएंगे, 6 निकल आएंगे, इस तरह से। तो इसके लिए भी ये है कि अभी मैंने थोड़ा इसकी क्लीनिंग भी नहीं करी। ये जो सूख जाते हैं ना पत्ते, इनको निकाल दो तो अच्छी ग्रोथ होती है इनकी। तो इसके लिए भी ये है कि एक गमला और लेना पड़ेगा मेरे को, ताकि तो बाकी जो नए नए आते हैं ना बर्ड्स, जब नई नई जो उनकी बल्ब बनते हैं प्याज की तरह होते हैं, प्याज लहसुन की तरह होते हैं उसके, तो उनको ले। तो बस यही है। और ये वो एकदम पुदीना ही है जो मैंने लाई हुई थी। अभी तो खैर ज़्यादा इसमें वो नहीं है, अभी तो क्या इसका इतना ही लाई थी मैं। और ये मिट्टी निकाली है मैंने गमलों से, काफ़ी टाइम से थी ना ये गमलों में मिट्टी, तो उनको निकाल के थोड़ा मैंने कहा 1-2 धूप आ जाएगी, सूख जाएगी, फिर इसमें जो है मैं ये खाद वगैरह डाल के फिर इसको यूज़ में लाऊंगी। चलो, तो बस अब सूरज डूब चुका है और हल्का हल्का अंधेरा हो गया है, तो मैं अपने इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट